वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जेएंडके पुलिस कांस्टेबल का लेक्चर नंबर 51 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 50 लेक्चर्स अपलोड कर लिए हैं। आप लोगों ने वो वीडियोस देखी तो अच्छी बात है, अदरवाइज जाएगा इसी चैनल पे। आप सभी कैंडिडेट्स की डिमांड पे हमने एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है जहां पे ये 50 लेक्चर आपको एक साथ मिल जाएंगे। ओके, आप लोग जल्दी से फटाफट से इन तमाम लेक्चर्स को 2x स्पीड में वॉच करके अपने नॉलेज को बूस्ट करके एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स लाने के लिए प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, इससे पहली वाली जो वीडियो थी हमने जो मॉर्निंग टाइम अपलोड करी थी उसमें आपको एक स्ट्रेटेजी तौर पे आपको बताई थी कि आप लोगों को किस तरह से टारगेट करना होगा जेएंडके पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम। ठीक है, तो आप लोगों ने वो वीडियो देखी तो अच्छी बात है, अदरवाइज वॉच कर लीजिएगा। आज हमारा लेक्चर नंबर 51 रहने वाला है और आज से हम कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। देखिए, मोटा मोटा से जान लीजिएगा आपको जो सिलेबस है, ठीक है, कंप्यूटर का स्पेशली बात करेंगे। कंप्यूटर का जो आपका सिलेबस है उसमें क्या रहेगा, 15 मार्क्स का रहेगा ये। ठीक है, 15 मार्क्स का, और यही आपकी सिलेक्शन का अहम रोल रहता है कंप्यूटर का। ठीक है, इसमें कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, स्टोरेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ईमेल एंड इंटरनेट यूजेज और सर्च इंजन, ये आपके सिलेबस में, कंप्यूटर के सिलेबस में मेंशन है और ये आपका 15 मार्क्स का पूछा जाएगा और यही आपकी सिलेक्शन भी डिसाइड करता है। बहुत सारे बच्चे यूं कहते हैं कि भाई कंप्यूटर 15 मार्क्स का है, लास्ट पे एंड पे देख लेंगे, और कहीं ना कहीं उस टाइम आपको टाइम नहीं रहता है और कहीं ना कहीं आपको टाइम नहीं मिलता है, देन कहीं ना कहीं मसला खराब हो जाता है। इसलिए आप अभी से ही अपनी तैयारी स्टार्ट करिएगा। हमने जीके ऑलमोस्ट सारा कवर कर दिया 50 लेक्चर्स में। अब हम कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 1 यानी कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। ओके, टॉप इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कि आप सभी कैंडिडेट्स जानते होंगे, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है तमाम उन कैंडिडेट्स के लिए जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं और जेएंडके पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करें। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में तो अच्छी बात है, अदरवाइज जल्दी से 91037 4296 पे आप लोग मैसेज करके एक्सपेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। और याद रखिएगा, आप सभी कैंडिडेट्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल है। ऑफर का लाभ उठा के आप इस नंबर पे मैसेज करके पीडीएफ परचेज करके और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं जहां पे आपको जेएंडके पुलिस कांस्टेबल की पेपर प्रॉपर तरीके से तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये एक्सपेक्टेड ही रहते हैं। फिलहाल के लिए डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्विजेस के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक दोनों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया। आइए बिना टाइम वेस्ट के सीधा वीडियो की ओर चलेंगे। बहरहाल आज का इंट्रो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेंथी हो गया, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, कलेक्टिंग द डेटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, यानी डेटा को कलेक्ट करना, देन उसके बाद उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया। जिस तरह से हमने जीके आपको पूरी तरह से कंप्लीट करवाया और उसी तरह से कंप्यूटर भी आप लोगों को बड़े बेसिक लेवल से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डेटा को कलेक्ट करना, देन उसके बाद इंफॉर्मेशन में उसे कन्वर्ट करना। ठीक है, डेटा को कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, उसे क्या कहा जाता है, प्रोसेसिंग, कंपाइलिंग, इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग। तो जल्दी से भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेगा। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर दीजिएगा और वीडियो के एंड पे आप अपना अपना टोटल स्कोर जरूर देगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट दिया। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, ऑप्शन ए यानी प्रोसेसिंग इज करेक्ट आंसर। ओके, तो याद रखिएगा, डेटा को कलेक्ट करके उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, उसे प्रोसेसिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, in a computer which unit is responsible for processing data and is also called the brain of the computer। आपसे पूछा गया है कि भाई कंप्यूटर में यानी कौन सा यूनिट है ना, यूनिट जो रेस्पॉन्सिबल रहता है प्रोसेसिंग डेटा के लिए, है ना, जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी जिसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, जल्दी से बताएगा। अगर आपने ये सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है आपको याद नहीं होगी तो भी आप लोग बिल्कुल सिंपली आसान तरीके से इसका करेक्ट आंसर कर पाओगे, क्योंकि आप सभी कैंडिडेट जानते होंगे सीपीयू की बात करें, सीपीयू को ही ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। देखिए टाइम है अभी भाई लगभग आप मान लीजिएगा 4:39। ठीक है, 4:39 अभी टाइम है। ओके, और हम खुद भी फास्टिंग से हैं और इस माह रमज़ान के महीने में इस तरह की मेहनत करवाना ये कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। ओके, तो भी हम लोग कोशिश करते हैं और अगर कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन में या एक आधा हो जाता है वैसे तो बहरहाल उसे आप इग्नोर कर सकते हैं। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट ए कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म, जल्दी से बताएगा भाई, इनपुट, आउटपुट, थिंकिंग और नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज थिंकिंग। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, और जेएंडके पुलिस कांस्टेबल के डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्विजेस आपको
टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करे जाते हैं। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल की। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है, ए डिवाइस विच इज यूज्ड इन आवर टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट फॉर स्टोरिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज इज रजिस्टर, इंडिकेटर, कैपेसिटर और कंडक्टर। तो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कैपेसिटर इज करेक्ट आंसर। तो कैपेसिटर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, हु इन्वेंटेड द मोस्ट इफ नहीं है इन ए कंप्यूटर। ओके, जल्दी से बताइएगा, कंप्यूटर में मोस को किनके द्वारा इन्वेंट करा गया, ये आपसे पूछा गया है। जॉन बेकस, चार्ल्स बेबेज, डॉगलस और नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज डॉगलस एंजल बर्ट की बात करें, इन्हीं के द्वारा कंप्यूटर का मोस्ट इन्वेंट करा गया। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, हमारे इस चैनल पे आप लोगों को वही वाला कंटेंट देखने को मिलता है, वही वाले क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं जो एक्सपेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड हो। ठीक है, ओके, क्वालिटी कंटेंट के साथ ही हम यहाँ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर यूज्ड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आपसे पूछा गया कि भाई कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज करा गया, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, आप जेके एसएसबी का कोई भी पेपर ले लीजिएगा, वहां पे आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से एक आधा क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, रिसेंटली जेके एसएसबी के द्वारा वेबसाइट ऑपरेटर का पेपर हुआ और वहां भी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला है। तो जल्दी से बताइएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज करा गया, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड और फोर्थ जनरेशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज करेगा। आइए जल्दी से इन तमाम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें, वैक्यूम ट्यूब को यूज करा गया। सेकंड की बात करें, ट्रांजिस्टर, ओके, ट्रांजिस्टर को यूज करेगा। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें, आईसीज यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ की बात करें, वीएलएसआई यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ओके, और फिफ्थ की बात करें तो यूएलएसआई यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स। ओके, तो ये सारे के सारे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को आप लोगों को अच्छे से याद करना होगा। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप अपने अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। अदरवाइज नोट्स नहीं बनाने चाहते, हमारी पीडीएफ्स आपके एग्जाम के लिए एनएफ है। आप जल्दी से 9103742196 पे आप लोग मैसेज करके एक्सपेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के पीडीएफ परचेज करके और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जहां पे आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ और प्रॉपर वे में आपको तैयारी करवाई जाती है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आपने पढ़ा कि भाई फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज करा जाता है वैक्यूम ट्यूब। ओके, लेकिन आपसे एग्जाम्पल पूछी गई है, यूनिवैक, आईबीएम, सीडीसी 3600 और नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज यूनिवैक। ओके, आज की इस वीडियो का पहला होमवर्क आप लोगों के लिए यही है कि यूनिवैक की एब्रीवेशन यानी यूनिवैक की फुल फॉर्म बताइएगा, क्योंकि हर एक वीडियो, हर एक लेक्चर, हर एक सीरीज में 2 या 3 क्वेश्चंस का होमवर्क जरूर रहता है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो आज की इस वीडियो का पहला होमवर्क आप लोगों के लिए यही है, आपको यूनिवैक की एब्रीवेशन यानी फुल फॉर्म बतानी होगी। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैड। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के पास क्या है, वैक्यूम ट्यूब एंड मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक टैप एंड ट्रांजिस्टर, आईसीज आर ऑल ऑफ दी एबो। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज वैक्यूम ट्यूब एंड मैग्नेटिक ड्रम। ओके, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस ही आपको जेके एसएसबी के द्वारा पूछे जाते हैं। ओके, आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि भाई अभी पहली वाली रिक्रूटमेंट कंप्लीट ही नहीं हुई और आपको एक बार फिर से जेके एसएसबी के द्वारा ये मौका दिया गया कि आप एक बार फिर से ट्राई करेगा जेएनके पुलिस कांस्टेबल में, चाहे एग्जीक्यूटिव की बात करें, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, फोटोग्राफर की बात करें। ओके, तो आप लोग अभी से ही अपनी अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिएगा और एट द एंड जब आपका एग्जाम हो उस टाइम आप 3 से 4 बार रिवाइज करके होने चाहिए। ठीक है, ओके, और कामयाब वही होते हैं जो डे 1 से तैयारी स्टार्ट करते हैं। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, फादर ऑफ द कंप्यूटर किसे कहा जाता है, एडा लॉरेंस,
मार्क ट्वेन, न्यूटन और चार्ल्स बेबेज। तो आप सभी कैंडिडेट्स जानते होंगे ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और अगर हम बात करें एलन ट्यूरिंग, ओके, एलन ट्यूरिंग की बात करें, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन्ड बाय चार्ल्स बेबेज वाज। इन शॉर्ट अगर हम बात करें, आपसे पूछा गया है कि भाई चार्ल्स बेबेज के द्वारा कौन सा पहला मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन करा गया? एबाकस, एनालिटिकल इंजन, कैलकुलेटर और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज एनालिटिकल इंजन, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखिए हमारी पूरी तरीके से कोशिश रहती है कि जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करा जाए आपको बड़े बेसिक, सिंपल, सादा, सहल, आम और फैंसी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी जाए ताकि आप लोगों को क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ जाए, देन आप आंसर को बिल्कुल आसानी के साथ पुट कर पाए। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, एबाकस वाज द। अब आपसे पूछा गया कि भाई एबाकस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, मैकेनिकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर और मैकेनिकल कैलकुलेटर। इन शॉर्ट अगर हम बात करें, आपसे पूछा गया कि जो एबाकस है वो क्या था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज मैकेनिकल कैलकुलेटर इज करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा एबाकस कंप्यूटर नहीं था, वो एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करने से पहले पीडीएफ लेने के लिए या एक्सपेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए 9103742196 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 12, ऑन विच नेटवर्क वाज द फर्स्ट SMS सेंड। और जेके एसएसबी के एग्जाम में अभी तक SMS की एब्रिविएशन यानी फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है। ओके, तो फिलहाल के लिए बताइएगा कौन सा पहला नेटवर्क है, ठीक है, यानी कौन सा नेटवर्क था जिनके द्वारा पहली बार SMS को सेंड करा गया? एयरटेल, वोडाफोन, वेरिजोन और डिजिसेल। तो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज वोडाफोन इज करेक्ट आंसर। ओके, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, द साइंस दैट अटेम्प्ट टू क्रिएट मशीन्स टू एमुलेट द ह्यूमन थ्रू प्रोसेस इज कॉल्ड रोबोटिक, सिमुलेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फॉरकास्टिंग। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम इन शॉर्ट AI कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? AI कहते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिजाइन टू बी यूज्ड बाय वन पर्सन एट ए टाइम इज कॉल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन and expected questions and also repeated questions for all JK SSB exams. Okay, mainframe computer, super computer, personal computer और server computer। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज पर्सनल कंप्यूटर इज करेक्ट आंसर। ओके, तो याद रखिएगा पर्सनल कंप्यूटर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा जो आज का अपना लेक्चर है ना, ये यानी कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी पे है, जो आपके सिलेबस में यानी जेएंडके पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में सेपरेटली तरीके से मेंशन करा हुआ टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर जनरली हैज लीस्ट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज कैपेसिटी? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। तो करेक्ट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज मेनी कंप्यूटर इज करेक्ट आंसर। सो याद रखिएगा ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और जेएंडके पुलिस कांस्टेबल के डेली बेसिस पे फ्री वाले इंपॉर्टेंट के क्विजेस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करे जाते हैं। आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी, आप फटाफट से दोनों को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर एंड टेबलेट्स एंड आल्सो स्मार्टफोन्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ। तो ये सारी की सारी किसकी टाइप मानी जाती है? माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और नन ऑफ दिस। तो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज माइक्रो कंप्यूटर। तो याद रखिएगा, हम डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करें, हम लैपटॉप की बात करें, हम टेबलेट्स की बात करें या हम स्मार्टफोन की बात करें, ठीक है, ये तमाम माइक्रो कंप्यूटर की टाइप्स हो जाती हैं। ओके,
क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर। इन शॉर्ट डायग्राम बात करिए, आपसे पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताइए कंप्यूटर की मोस्ट पावरफुल टाइप कौन सी है। मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सुपर कंप्यूटर इज करेक्ट आंसर। ओके, याद रखिएगा सुपर कंप्यूटर की बात करिए, ये पावरफुल कंप्यूटर माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच नंबर सिस्टम इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन इन कंप्यूटर। ऑक्टल, बाइनरी, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज बाइनरी इज करेक्ट आंसर। ओके, सो याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जबरदस्त क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, ए माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड इज आल्सो कॉल्ड। जल्दी से बताएगा भाई, एक ऐसा माइक्रो प्रोसेसर जिसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। ओके, जो कंप्यूटर का ब्रेन भी है, और उसे क्या कहा जाता है, माइक्रोचिप, कैलकुलेटर, मैक्रोचिप और नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज माइक्रोचिप। और ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर की बात करें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, जिसे हम सीपीयू भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, डैश आर स्पेशली डिजाइन्ड कंप्यूटर दैट परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एक्सट्रीमली रैपिडली। सर्वर्स, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप और मेन फ्रेम कंप्यूटर।